नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर आस्था विश्वास के साथ मनाया गया वट सावित्री पूजन। 2 लाख खर्च कर पल्स हॉस्पिटल में लगवाया गया पेसमेकर 3 महीने में हुआ खराब, परिजनों ने किया हंगामा। पप्पू यादव को जेल में डालने के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला नीतीश का अर्थी जुलूस। और ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई गई न्याय के देवता शनिदेव की जयंती, भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजन आरती। अब खबरें विस्तार से। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे देखी गई। महिलाएं पूरे आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते दिखी। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है और इस वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने कठोर तपस्या के बल पर मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर उन्हें जीवित कर दिया था। सुल्तानगंज में भी वट सावित्री व्रत को लेकर जगह जगह वट वृक्ष के पास सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं में कोरोना का खौफ नहीं देखा गया। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए गुरुवार को बरगद के पेड़ के नीचे फल फूल, धूप, दीप, नवेद, अक्षत, रोली चंदन से वट वृक्ष में कलावा बांध हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर करने की कामना करती हैं। ये वट सावित्री व्रत कथा है। ये बहुत ही पुरानी बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसमें वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सत्यवान सावित्री की कथा है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये वट सावित्री व्रत करती है। अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित पल्स अस्पताल पर एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल जिले के अलीगंज के महेशपुर निवासी गणेश प्रसाद शाह को दिल की बीमारी है। इसको लेकर 19 मार्च 2021 को उन्हें पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनको पेसमेकर लगाया गया। परिजनों के मुताबिक पेसमेकर लगाने में उन्होंने कुल 2 लाख खर्च किए, जिसमें से पेसमेकर समेत दवाइयों के भी खर्च थे। इस बीच 7 जून को मरीज की ज्यादा तबीयत खराब हो गई और सीने में दर्द शुरू हो गया। जब यहां भर्ती कराया गया तो बोला गया कि 25,000 रुपए लगेंगे, लेकिन जब मरीज के परिजन को ऑपरेशन के दिन बोला गया कि पेशेंट को पटना ले जाइए, डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही। इसके बाद अस्पताल के सामने मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर धांधली का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। जो था ना पेसमेकर मशीन काम करना उस दिन परसों बंद कर दिया था हमने। फिर उसको यहाँ एडमिट कराया था। डॉक्टर ने बोला कि उसका पाइप खुल गया है, इस वजह से वो काम करना बंद कर दिया। आप इसको PMCH लेके जाइए, इसका फ्री में इलाज होगा। तो हमने बोला, तब ये इस लोगों ने कहा कि फ्री में जब इलाज होगा तो हम मना कैसे जाएंगे वहाँ, मेरा कोई जान पहचान नहीं है। तो ये बोला कि हम मना ही करेंगे, जान पहचान करवा देंगे, आप यहाँ से लेके जाइए। लेकिन उसके और पैसा भी मांगा। 3 महीना में पेसमेकर करा। 3 महीना भी पूरा भी नहीं हुआ। 19/3 में ना पूरा होगा। आज क्या हुआ? आज वहाँ पर क्या हुआ अंदर? आज वहाँ अंदर जब गए तो हम तो बाद में गए, ये लोग पहले गया था। तो ये लोगों से बोला कि आपका पेशेंट ठीक हो गया, रिकवर हो गया, आप पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप लेके जाइए। तो कल आपने कहा कि मेरा पेशेंट खराब है और आज आप कह रहे हैं अच्छा है। तो आप ही लोग बताइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर सुशील ठाकुर ने कहा कि मरीज के परिजनों के आरोप गलत है। डॉक्टर ने कहा कि उनके बजट से इंडियन पेसमेकर लगाया गया। फिर सोमवार को मरीज की तबीयत खराब हुई थी तो यहाँ लेकर आए, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए ICU में रख दिया। उन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया है। मरीज स्वस्थ है, उन्हें आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो पेशेंट हमारे पास आया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। पेशेंट का सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के लिए उनको 2 दिन के लिए एडमिट किया, ठीक है, कि पेशेंट अगर कह रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाइए। 3 दिन से पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है ICU में। हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने एडमिट कर लिया है। पेशेंट के अटेंडेंट्स ने 3 दिन में ना तो 1 पैसे की दवा लाई है और ना ही कोई पैसा अस्पताल को दिया है इन 3 दिनों में, ठीक है।
और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके ECG नॉर्मल है और उसके इको वगैरह सारे टेस्ट नॉर्मल है। तो आज हम लोगों ने पेशेंट को छुट्टी कर दिया। हम लोग अस्पताल से उनको छुट्टी कर रहे हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो बोल रहे हैं इलाज के लिए नहीं। ये पेसमेकर वगैरह जो हैं इनके प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास भागलपुर में ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। हमें अलग से बुलाना पड़ता है, एक बंदे को, कंपनी का बंदा आता है जो पेसमेकर हमारे पास जिसका प्रोग्रामर अवेलेबल है बॉस्टन का, वो इन लोगों ने लगवाने से मना कर दिया था क्योंकि इनके बजट में उतना नहीं आता था। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इनको ऑप्शन दिया था कि अगर आप जा सकते हैं, आपको कम खर्च में करवाना है तो आप PMCH या IGMS भी देते हैं, जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि पेसमेकर की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन अस्पताल में घुसते ही बड़े से बोर्ड में लगा है यहाँ पेसमेकर लगाने की सुविधा है। लेकिन जब सुविधा नहीं है तो रुपया लेकर मरीजों के साथ खिलवाड़ क्यों? एक पेसमेकर 10 से 15 वर्ष चलता है तो फिर 3 महीने में ही उसमें समस्या कैसे आ गई? हालांकि इस मामले में मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर FIR दर्ज करने की बात कही है। आया बात करने, बोलता है कि आपका पापा ओके है। पापा ओके है। हम बोले सर, जब हम आज कल बोकारो चले, हमको बोला कि पापा का स्थिति खराब है, तो आज आप बोल रहे ओके है, तो हम पूरा सर्टिफाइड जब तक नहीं होंगे तब तक हम पापा को नहीं ले जाएंगे। ये वाकई में बात है। तो वो बोले कि नहीं, हम ओके बोल रहे, तुमको पापा को ले जाना पड़ेगा। उसी में फिर तू में चालू हो गया। मेरी एक दीदी आई थी, बड़ी दीदी थी, उसके ऊपर उसकी जो मैम थी वो चिल्लाने लगी। तो भाई किसी की दीदी के ऊपर गुस्सा करेगी, मतलब उसका भाई का तो खून खोलेगा ही। तो मैं भी चिल्लाया, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी उसके मैम पे चिल्लाया कि आप इस तरह मतलब नहीं कर सकते। तो क्या हुआ उसके बाद? वो जब हम मतलब चिल्लाने लगे तो वो वीडियो करना चालू कर दी। ग्रुपिंग और कुछ जो कंपाउंडर था, वो जब डॉक्टर चिल्ला रहा है तो वो बोला कि नहीं, तुम ऊंचा आवाज में बात नहीं कर सकते हमको, लेकिन डॉक्टर चिल्ला सकता है। भागलपुर में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस स्टेशन चौक से घंटाघर तिलकामांझी होते हुए बरारी शमशान घाट तक निकाला गया। गौरव आनंद चौबे ने बताया, बिहार सरकार अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करे और बिहार सरकार सभी घोटाले की जांच करवाए। मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शबाना आजमी, प्रदेश अध्यक्ष जफर मुस्तफा, जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश, गौरव आनंद चौबे, युवा परिषद के जिलाध्यक्ष व युवा शक्ति के जिला सचिव तुषार इत्यादि मौजूद रहे। बैठे हुए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उनको उनकी कुर्सी डरती हुई दिखाई पड़ी, गिरती हुई दिखाई पड़ी, जाती हुई दिखाई पड़ी। इसको देखते हुए जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सारण जी के अंदर जाके एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से जाके 18 एम्बुलेंस का उद्भेदन किया, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के इशारे पर आकर सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठे केस के अंदर गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी के बाद उनको ये बोला गया था कि आपको होम अरेस्ट किया जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि झूठे कि आपको एक सिग्नेचर करने के लिए थाना चलना है, वहां से इनको बोला जा रहा है शाम में कि जेल जाना है। यूं तो हर एक अमावस्या का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, परंतु ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि को न्यायकारक ग्रह शनि देव का जन्म हुआ था, जिसको लेकर भागलपुर में शनि देव की जयंती मनाई जा रही है। भागलपुर के MP द्विवेदी रोड स्थित प्राचीन शनि देव मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ शनि देव की जयंती मनाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक था और मंदिर के पुजारी परमेश्वर नंद काला बाबा के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण और दिनकर वाटिका का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के द्वारा प्रति कुलपति, रजिस्ट्रार और बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मौजूदगी में विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान कुलपति ने कहा कि दिनकर जी के द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए किए गए कार्यों और देश के लिए उनके योगदान को याद करने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप उनके मूर्ति का अनावरण और उनके नाम पर वाटिका बनाकर लोगों को समर्पित किया गया।
प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके विचार को अपने ज़हन में उतार सके और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, इसी को लेकर यह कवायद की गई है। आज हम लोगों ने दिनकर जी की इस वाटिका को थोड़ा सा अब प्रेजेंटेबल हो गया है, जैसे कि लोगों को यहाँ आने में यहाँ खुशी होगी, एक प्रसन्नता होगी और हम लोग बहुत प्यार से अपने दिनकर जी को हम लोग याद कर सकेंगे। गुरुवार को मुंदीचक के जानकी प्रसाद लेन स्थित होटल ब्लैक स्टोन में जनता दल यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा स्वागत समारोह सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि वैसे तो मैं वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहा हूं, लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। चिकित्सा क्षेत्र की समस्याओं को पहले तो खुद दूर करने की कोशिश करूंगा, तत्पश्चात सरकार तक जनता की समस्याओं को सीधे पहुंचाने का कार्य करूंगा। कार्यक्रम का विधिवत संचालन भागलपुर नगर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रदीप झुंझुनवाला ने किया। कार्यक्रम है कि सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दक्षिणी क्षेत्र के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमें जदयू का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही मैं शहर के और जिले के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें लगातार प्रेम दिया, लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते रात छापेमारी कर मारपीट व रंगदारी मामले में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ललमटिया ओपी क्षेत्र के गोलदार पट्टी निवासी अरविंद कुमार ने ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने थाने में दिए आवेदन में कहा है कि बीते 23 मार्च को सन्नी समेत एक अन्य के द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट किया गया था और उसके बाद बीते 26 मार्च को मोबाइल पर फोन कर जान से मारने की धमकी व रुपए निकाल लेने की बात कही थी। मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि सन्नी यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के पकड़ा टोला निवासी रामविलास मंडल की पुत्री ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालिंदी नगर निवासी कुनकुन यादव के पुत्र गौरव कुमार पर शादी का झांसा देकर विगत 1 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं जब उन्हें गौरव कुमार की शादी दूसरी लड़की से होने की बात पता चली तो बुधवार की दोपहर पीड़िता ने रंगरा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वो मेरे साथ गलत किया है, शादी का झांसा दे करके 1 साल से यौन शोषण करता रह गया। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए भागलपुर के स्थानीय घंटाघर चौक पर यातायात प्रभारी रविंद्र महतो के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत वाहन चालकों से हेलमेट एवं ट्रिपल लोडिंग को लेकर जुर्माना वसूला गया। साथ ही यातायात प्रभारी द्वारा बिना मास्क वाहन पर सफर कर रहे लोगों को चेतावनी भी दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।